सर्वेभ्य नमो नमः। आज हम आर्या छंद का अध्ययन करेंगे। आर्या छंद एक मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद को हम जाति भी कहते हैं। आर्या छंद का लक्षण है यस्याः पादे प्रथमे द्वादश मात्रा स्तथा तृतीय अपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश सा आर्या। अर्थात यस्याः प्रथमे तृतीये च पादे द्वादश मात्राः भवन्ति। अर्थात जिसके प्रथम तथा तृतीय चरण में 12 मात्राएं होती हैं, द्वितीय पादे अष्टादश, दूसरे चरण में 18 मात्राएं, चतुर्थे पादे च पंचदश मात्राः भवन्ति एवं चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं होती हैं, उसे हम आर्या छंद कहते हैं। अतः आर्या छंद के प्रथम एवं तृतीय चरण में 12 मात्राएं होती हैं, द्वितीय चरण में 18 मात्राएं होती हैं तथा अंतिम चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं होती हैं। आर्या छंद एक मात्रिक छंद है। इसमें मात्राओं की गणना होती है। लघु अर्थात ऋस्व की एक मात्रा तथा गुरु अर्थात दीर्घ वर्णों की 2 मात्रा मानी जाती है। आर्या छंद का उदाहरण है दानं भोगो नासः तिस्रो गतियो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। नीति शतकम का यह श्लोक है। इसका अर्थ यह है कि धन की 3 गतियाँ होती हैं, दान, भोग तथा नाश। जो न दान देता है न स्वयं उपभोग करता है, उसके धन की तीसरी गति होती है, अर्थात उसके धन का नाश हो जाता है। दानं भोगो नाशः तिस्रो गतियो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गति भवति। यह आर्या छंद का उदाहरण है। इसके प्रथम तथा तृतीय चरण में 12 मात्राएं हैं, द्वितीय चरण में 18 मात्राएं हैं तथा चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं हैं। प्रथम चरण में घटित करने का प्रयास करेंगे। प्रथम चरण है दानं भोगो नासः। यह प्रथम चरण है। यहाँ देखिए दा यह गुरु वर्ण है, तो गुरु दानम नम अनुस्वार है, यह भी गुरु है। भो दीर्घ ओ है, यह भी गुरु है। गो दीर्घ ओ है, यह भी गुरु है। ना दीर्घ आ है, यह भी गुरु है। सह विसर्ग से युक्त है, अतः यह भी गुरु है। इस प्रकार प्रथम चरण में सभी वर्ण गुरु वर्ण है। इस प्रकार गुरु वर्ण की संख्या हो गई 1 2 3 4 5 6। कुल 6 गुरु वर्ण है प्रथम चरण में, और एक गुरु वर्ण की 2 मात्रा होती हैं। तो कुल गुरु वर्ण 6 हैं, तो 6 अर्थात कुल मात्राएं हो गई 12। तो प्रथम चरण में 12 मात्राएं। द्वितीय चरण में तिस्रो गतियो भवन्ति वित्तस्य। ती यह गुरु वर्ण है क्योंकि बाद में संयुक्त वर्ण है। त्रो ओ की मात्रा होने के कारण दीर्घ है और दीर्घ वाला गुरु। ग ऋस्व है, त यह भी ऋस्व है, यो गुरु है, भ ऋस्व है,
व गुरु है क्योंकि बाद में संयुक्त वर्ण है। ती ऋस्व है। वी गुरु है क्योंकि बाद में संयुक्त वर्ण है। त यह भी गुरु है क्योंकि बाद में संयुक्त वर्ण है। और अंतिम विकल्प से चरण के अंत में गुरु माना गया। इस प्रकार द्वितीय चरण में गुरु, गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, गुरु, लघु, गुरु, गुरु, गुरु। अब हम मात्राएं गिनेंगे। द्वितीय चरण में गुरु की 2 मात्रा और लघु की 1 मात्रा। इस प्रकार मात्राओं की गणना करने पर कुल 18 मात्राएं होती हैं। तो द्वितीय चरण में 18 मात्राएं। इस प्रकार प्रथम चरण में 12 मात्राएं एवं द्वितीय चरण में 18 मात्राएं, कुल 30 मात्राएं होती हैं। अब तृतीय चरण, यो न ददाति न बुंगते। तृतीय चरण में कुल 12 मात्राएं होती हैं। तृतीय चरण है यो न ददाति न बुंगते। यो गुरु, न लघु, द लघु, दा गुरु, ती लघु, न लघु, भू गुरु क्योंकि बाद में संयुक्त है। ते एक ही ए दीर्घ होने के कारण यह भी गुरु। इस प्रकार कुल मात्राएं हो गई 12। अतः प्रथम एवं तृतीय चरण में एक समान 12-12 मात्राएं होती हैं। अंतिम चरण है चतुर्थ चरण, तस्य तृतीया गतिर्भवति। चतुर्थ चरण में 15 मात्रा होती है। त गुरु है क्योंकि बाद में संयुक्त वर्ण है। य लघु है। त्र लघु है। ती गुरु है क्योंकि दीर्घ ई है। या आ की मात्रा होने के कारण गुरु। ग लघु, ती गुरु क्योंकि बाद में संयुक्त वर्ण है। भ लघु, व लघु, ती यह चरण के अंत में विकल्प से नियमानुसार गुरु माना जाएगा। इस प्रकार जब हम मात्राओं की गणना करेंगे तो कुल मात्राएं होती हैं 15 मात्राएं। गुरु वर्ण की 2 मात्राएं एवं लघु वर्ण की 1 मात्रा गिनी जाती है। इस प्रकार यह श्लोक आर्या छंद का उदाहरण है, क्योंकि इसके प्रथम चरण में 12 मात्रा, द्वितीय चरण में 18 मात्रा, तृतीय चरण में 12 मात्रा एवं अंतिम चतुर्थ चरण में 15 मात्रा होने के कारण यह आर्या छंद का उदाहरण है। अतः हम कह सकते हैं कि संस्कृत साहित्य में सर्वश्रेष्ठ मात्रिक छंद आर्या छंद ही है।